प्रश्न 8D 1858 में महारानी की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए उसके महत्व का बतलाइए। उत्तर 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए एक नवीन रणनीति और योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए महारानी ने एक पत्र के माध्यम से कुछ घोषणाएं कर इन योजनाओं को स्पष्ट किया, जिनमें 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद दरबार में पढ़कर सुनाया गया, जिसके निम्न बिंदु थे: भारतीय राजाओं के सम्मान और सुरक्षा, लोगों के अधिकार परंपराओं, भारत की जाति व्यवस्था, धर्म आदि के प्रति सम्मान, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के आधार पर नियुक्ति तथा डलहौजी में व्यक्तिगत सिद्धांत को तिलांजलि देने की नीति आदि प्रमुख थे। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें पहली बार औपनिवेशिक रूप से भारत को एक उपनिवेश के रूप में घोषित किया गया। इस घोषणा के बाद भारत में वित्तीय चरण एवं उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ, जहां हस्तक्षेप और नक्सलवाद एवं सांप्रदायिक विभाजन की नीति प्रारंभ हुई, जिसने भारत को गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक घाव प्रदान किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017 भाग 2 खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 राष्ट्रीय आंदोलन में देवबंद शाखा का क्या योगदान था? उत्तर देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद कासिम नौतत्वी और रशीद अहमद गंगोही ने किया था। इस आंदोलन ने पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी के प्रवेश एवं पाश्चात्य संस्कृति को प्रतिबंधित करने के लिए आवाज़ बुलंद और अंग्रेजों को असहयोग किया। या 18वीं शताब्दी में मुस्लिम पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया के रूप में देवबंद आंदोलन उचित हुआ, जिसे पाश्चात्य शिक्षा के विरोध के साथ साथ इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने तथा भारतीय समाज में धार्मिक जन जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि की। प्रश्न 2 आर्य समाज में शैक्षणिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर आर्य समाज में जातिगत और लैंगिक भेदभाव का शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में विरोध किया, जिन्होंने पुनरुत्थानवादी सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया और वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था जैसे कि गुरुकुल प्रणाली, सांस्कृतिक निष्ठा, भारतीय संस्कृति के संवर्धन आदि पर बल दिया। या पुनर्जागरण के दौर में आर्य समाज एक प्रमुख पुरातनपंथी शिक्षा समर्थन आंदोलन था, जिसने शिक्षा में सुधार के लिए शूद्रों व स्त्रियों को वेद पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने, जनेऊ धारण करने और स्त्री पुरुष की समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया। प्रश्न 3 मेरठ षड्यंत्र केस क्या था? उत्तर मार्च 1929 में भारत में श्रमिक आंदोलन तेज हो गए, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 31वीं साम्यवादी मजदूर नेताओं को बंधक बना लिया और उन पर मुकदमा चलाकर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया? उत्तर जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया और
मलाया मलाया और बर्मा पर कब्जा करते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर अंग्रेजों का क्रिप्स मिशन प्रस्ताव असफल हो चुका था। इसलिए महात्मा गांधी के कथन अंग्रेजों भारत छोड़ो के समर्थन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। या 1942 में संवैधानिक गतिरोध का कोई समाधान न निकल सका। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत को भौगोलिक व सैन्य दृष्टि से असुरक्षित कर दिया। इसलिए भारत की सुरक्षा दायित्व को प्राप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। या 1942 तक भारत सभी उपनिवेशों में सबसे मूल्यवान उपनिवेश के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, जिससे ध्रुवीय देश की नज़र भारत पर पड़ी। इसलिए भारतीयों ने निर्णय लिया कि जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तभी वह समस्या दूर हो सकेगी। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया।